गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने प्लांट रिप्रोडक्शन में नया टॉपिक करेंगे, वो है आपका स्पेशल टाइप्स ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन। देखो, जनरली आप लोगों ने कुछ प्लांट रिप्रोडक्शन के टाइप्स किए थे। आप लोगों ने सबसे पहले डिस्कशन किया था कि सिर्फ प्लांट्स के अंदर हमें एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो मिल रहा था, और इसी एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में आप लोगों ने कहा था कि ये एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स के थ्रू ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था, चाहे वो जू स्पोर्स के थ्रू हो, चाहे वो अप्लेनोस्पोर्स के थ्रू हो, या फिर कोनिडियोस्पोर्स के थ्रू हो। तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ स्पोर्स थे। इसी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आप लोगों ने कहा था कि इन सम स्पेशल या वी कैन से कि हायर ऑर्डर्स के जो प्लांट्स थे उनके अंदर आप लोगों ने कहा कि सर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये एक टाइप है, और वो टाइप सब टाइप जो था उसको आप लोगों ने लिखा था वेजिटेटिव प्रोपागेशन, या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आप लोगों ने नेम लिखा था। ये इसी स्पेशल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, इसी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, या फिर आप ये बोलते हैं कि सर हमने इसका डिस्कशन ऑलरेडी कर लिया था। उसके बाद आप लोगों ने सेकंड मेथड जो भी अपना प्रेजेंट में चल रहा था वो था आपका सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो था उसको भी आप लोगों ने कंप्लीट जो है वो कर लिया था। तो ये आप कुल मिला के ये बोल सकते हैं कि कुल मिला के टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन जो जनरली अपने को प्लांट्स में मिल रहा था। बट इस स्पेशल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में ये कह रहा है कि आपको कुछ ऐसे रिप्रोडक्शन या स्पेशल टाइप का रिप्रोडक्शन जो है उसमें आप लोगों को जो रिप्रोडक्शन होगा जेनेटिकली तो वो क्या करेगा, आपके एसेक्सुअल टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन होगा, विच मिमिक द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कुछ स्पेशल टाइप का रिप्रोडक्शन हो गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि है तो एक्चुअल में देखा जाए तो कैसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, बट ये मिमिक्री किसकी कर रहा है बेटा? ये कर रहा है आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स थे उन इवेंट्स के थ्रू ही ये क्या कर रहा है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जैसी प्रोसेस को कंप्लीट करना चाह रहा है। तो है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दिखेगा कैसा? ये इवेंट्स जो होंगे वो किसके जैसे होंगे? सारे के सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के होंगे। इसी वजह से इसको आप लोग क्या बोलते हैं? स्पेशल मेथड्स ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन नेम देते हैं। और इन्हीं स्पेशल मेथड्स में आप लोग बात करें तो सबसे पहला मेथड जो है, फर्स्ट मेथड में इधर नेम लिखता हूँ एक बार सिर्फ और सिर्फ। उन स्पेशल मेथड में एक मेथड आप लोग बात करेंगे एपोमिक्सिस। दूसरा मेथड जो अपने डिस्कशन करेंगे वो करेंगे एगेमोस्पर्मी। थर्ड जो मेथड डिस्कशन करेंगे वो अपने करेंगे माइक्रो प्रोपागेशन। और फोर्थ मेथड जो डिस्कशन करेंगे वो अपने करेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। देखो, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वैसे अपना सिलेबस में नहीं है, और थोड़ा बहुत जो इनिशियल था वो मैंने इससे पहले वाले चैप्टर में इंट्रोडक्शन में आप लोगों को बता दिया था, इसलिए इस चैप्टर में अपने ये डिस्कशन नहीं करेंगे। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को ये बातें जो है इनका डिस्कशन करेंगे। ये माइक्रो प्रोपागेशन का जो टॉपिक है उस टॉपिक को अपने प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर डिस्कशन करेंगे डिटेल से। तो इस चैप्टर में अपने स्पेशल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में एपोमिक्सिस और एगेमोस्पर्मी जो है उसी का डिस्कशन करने वाले हैं। तो एक बार बेसिक सा आप इसका डिटेल जो है, या यूँ मान लें कि एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि अपने को आइडिया लगे कि हम इस चैप्टर में डिस्कशन क्या करने वाले हैं। देखो बेटा, इस स्पेशल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में आप लोगों ने फर्स्ट जो डिस्कशन किया था, फर्स्ट नेम जो लिखा था वो लिखा था एपोमिक्सिस।
इस एपोमिक्सिस का आपने डिस्कशन कर रहे हैं। देखो नेम से ही कर रहा है, एपो का मतलब विदाउट, और मिक्सिस का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ गैमीट्स, मिक्सिंग, और वी कैन से फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, यानी जो गैमीट्स है उन गैमीट्स के विदाउट फ्यूजन से जो रिप्रोडक्शन हो, उसी रिप्रोडक्शन को आप लोग क्या नेम देते हैं, उसी को नेम देते हैं एपोमिक्सिस। यानी ऐसा रिप्रोडक्शन जो गैमीट्स के बिना फ्यूज होने के ही कंप्लीट हो जाए, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन कर ले, तो उसको आप लोग क्या बोलोगे, उसको बोलोगे एपोमिक्सिस। एक साइंटिस्ट था जिसका नेम था एच विंकलर। इस एच विंकलर जो था, उस एच विंकलर ने बताया था कि एक टाइप से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सब्सटीट्यूशन है, इसको उसने बोला था सब्सटीट्यूशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी ये जो आपका एपोमिक्सिस है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सब्सटीट्यूशन है, जिसमें क्या नहीं होता, इन विच मियोसिस एंड सिनगेमी, in which meiosis and syngamy are not involved। यानी इनके अंदर ये प्रोसेस नहीं होती, मियोसिस और सिनगेमी की प्रोसेस नहीं होती। तो ऐसे रिप्रोडक्शन को, ऐसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आप लोग क्या बोलोगे, आप बोलोगे एपोमिक्सिस। या फिर डायरेक्टली आप बोल सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच मियोसिस एंड सिनगेमी डज नॉट टेक प्लेस इज नोन एज एपोमिक्सिस। इसी एपोमिक्सिस को इस रिंकलर ने फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया था। एक इसने लिखा था स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस, इसने इसके 2 टाइप्स बताए थे। फर्स्ट जो था वो था स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस, और दूसरा था गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस, गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस। देखो नेम से ही क्लियर हो रहा होगा, हालांकि ये जो एपोमिक्सिस था वो रियल में इस रिंकलर के अकॉर्डिंग, इसने हालांकि बताया जरूर था गेमेटोफिटिक एपोमिक्सिस को, बट ये रियल में एपोमिक्सिस की कंडीशन को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा था। और वैसे इसकी यदि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो ये रिप्रेजेंट भी करेगा। क्यों करेगा, देखो एपोमिक्सिस कहीं भी अपने को ये नहीं कह रहा कि भी मियोसिस नहीं हो। एपोमिक्सिस तो सिर्फ ये कह रहा है कि यहाँ गैमीट्स की मिक्सिंग नहीं होगी, मतलब गैमीट प्रोड्यूस तो हो सकते हैं, मियोसिस तो हो सकता है, बट मिक्सिंग नहीं होगी। बट जब इस रिंकलर ने उसकी डेफिनेशन दी थी, उस टाइम उसने कहा था कि ऐसा फर्टिलाइजेशन या सॉरी ऐसा रिप्रोडक्शन जिसके अंदर आप लोगों को मियोसिस एंड सिनगेमी, या फिर आप बोल सकते हैं कि मिक्सिंग ऑफ गैमीट्स जो है वो प्रोसेस नहीं मिले, यानी जिसमें मियोसिस नहीं हो, जिसमें सिनगेमी नहीं हो, उस प्रोसेस को आप लोग क्या नेम देते हैं, उस प्रोसेस को नेम देते हैं एपोमिक्सिस। ये बात किसने कह दी थी, रिंकलर ने। फिर जब इसको क्लासिफाई करने की बात आई तो उस टाइम रिंकलर ने इसके 2 टाइप्स जो है वो बताए थे, जिसमें से फर्स्ट है आपका स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस, और इस स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस को दूसरा नेम भी देते हैं, आप लोगों डाल के दूसरा नेम भी इसका लिख सकते हैं, वो है आपका एडवेंटिव एपोमिक्सिस या एम्ब्रियोनी, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी भी बोल सकते हैं। देखो क्लियर है कि यहाँ एडवेंटिव एम्ब्रियोनी मतलब जिस पार्ट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो उस पार्ट से ना बन के दूसरे पार्ट से बने, उसी को क्या बोलोगे आप लोग, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी या एडवेंटेजिस एम्ब्रियो आप लोग नेम दोगे। तो कैसे होता है इसको देखें आप लोग। जनरली ये कह रहा है कि जिस टाइप से आपने कहा कि सर ये ओव्यूल था अपने पास, और इस ओव्यूल के अंदर इस टाइप से ये इंटेगुमेंट थे, ये भी 2n टाइप के थे। इसके अलावा आप लोगों ने कहा कि सर ये एम्ब्रियो सैक जो था जिसके अंदर आप लोग
इस टाइप से ये एंटीपोडल सेल्स कर रहे थे, ये आपके एग सेल कर रहे थे, सिनर्जिड सेल्स थी, ये आपका जो पोलर न्यूक्लियस थे वो थे। इस एरिया के अंदर आपको सारा का सारा कौन सा टिश्यू मिल रहा था, न्यूसेलस मिल रहा था। और ये न्यूसेलस जो था वो भी किस नेचर का था, 2n का था। तो रिंकलर ने जो एपोमिक्सिस की प्रोसेस बताई, इसमें इसने कहा कि स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस के अंदर या एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी के अंदर ये जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट है वो किसी डिप्लॉइड सेल ऑफ ओव्यूल से डेवलप होगा, यानी इस पोर्शन से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट नहीं होने वाला। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा तो या तो ये न्यूसेलस की ये मान लो सेल थी, इससे डायरेक्ट किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो जाए। या फिर आप बोल सकते हैं कि सर इसमें ये सेलेजल पार्ट जो था, इस सेलेजा की कोई सेल जो है वो डेवलप हो जाए एम्ब्रियो में। या फिर आप बोल सकते हो कि सर इंटेगुमेंट की कोई सेल क्या हो जाए, डेवलप हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा था उस एम्ब्रियो को आप लोग बोल रहे थे एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी। एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी का मीनिंग जो है वो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया कि ऐसा एम्ब्रियो डेवलप होगा या एम्ब्रियो जो डेवलप्ड होगा वो आपके इस एम्ब्रियो सैक वाले पोर्शन से या हैप्लॉइड टिश्यू से नहीं होगा, ये किसी अदर डिप्लॉइड टिश्यू से होगा। 2n टाइप ऑफ टिश्यू से डायरेक्टली एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। यहाँ ना तो मियोसिस होगा उस एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में, यानी एम्ब्रियो बनना चाहिए तो अपने को पता है एम्ब्रियो की फॉर्मेशन गैमीट के मिक्स होने से जाइगोट बनता है, जाइगोट फर्दर एम्ब्रियो में डेवलप होता है। तो जब एम्ब्रियो बना था उससे पहले मियोसिस हुआ था। बट यहाँ ये कह रहा है कि जो 2n टाइप ऑफ सेल जो है वो डायरेक्टली यदि एम्ब्रियो की फॉर्मेशन कर लेगी तो ऐसी सिचुएशन में कभी भी मियोसिस की प्रोसेस जो है उस एम्ब्रियो से रिलेटेड नहीं होगी। इस वजह से उस एम्ब्रियो को आप लोगों ने बोला कि विदाउट मियोसिस और विदाउट मिक्सिंग जो है वो एम्ब्रियो डेवलप हो गया। दूसरी जो एम्ब्रियोनी है जिसको आप लोग गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस जो है वो नेम दे रहे हैं, इस गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस में थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूजन भी रहेगा। इसमें ये कह रहा है कि जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होने वाला है वो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट तो किससे होगा भाई, वो आपके एम्ब्रियो सैक से ही होगा, गैमेटोफिटिक सेल से ही होने वाला है। कैसे होने वाला है उसको देखें पहले। इस गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस में ये कह रहा है कि जो एम्ब्रियो सैक था, जो एम्ब्रियो सैक था, इस एम्ब्रियो सैक में आप लोगों को ये 7 सेल जो कंडीशन मिल रही थी, इसमें ये कह रहा है कि या तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो है वो इस एग सेल से हो जाए, एग सेल जो है विदाउट फर्टिलाइजेशन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, एम्ब्रियो में, यानी ये हैप्लॉइड एम्ब्रियो बनेगा। क्योंकि फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं तो एम्ब्रियो कैसा बनना चाहिए, हैप्लॉइड एम्ब्रियो ही बनेगा। और यदि इस टाइप से इस गेमेटोफाइट, फीमेल गेमेटोफाइट की एग सेल से किसकी फॉर्मेशन हो रही है, एम्ब्रियो की, हैप्लॉइड एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो रही है, तो इस प्रोसेस को आप लोग नेम दे सकते हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इस प्रोसेस को आप लोग नेम दे सकते हैं पार्थेनोजेनेसिस। क्या बोल सकते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। इस प्रोसेस को क्या नेम दे रहे हैं, पार्थेनोजेनेसिस आप लोग नेम दे देंगे। और बाई चांस आप लोग कहें कि इसमें भी जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है वो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट इस एग सेल से तो नहीं हो रहा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट या तो सिनर्जिड सेल से हो रहा है, क्योंकि सिनर्जिड भी कैसी है, एन टाइप की है, या फिर ये जो एंटीपोडल सेल्स है, इन एंटीपोडल सेल से किसका डेवलपमेंट हो रहा है बेटा, एम्ब्रियो का। और एंटीपोडल सेल्स भी कैसी है, हैप्लॉइड है। तो आप लोग यहाँ लिख सकते हैं कि एंटीपोडल या फिर आपके सिनर्जिड जो है, ये दोनों भी कैसी है, हैप्लॉइड नेचर की है। और इनसे एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो, एम्ब्रियो विदाउट मिक्सिंग, यानी मिक्सिंग तो ही नहीं, विदाउट मिक्सिंग के ही एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो गया। तो ऐसी कंडीशन को, इस सिचुएशन को आप लोग जो है वो नेम देते हैं एपोगेमी। क्या नेम देते हैं इसको बेटा, इसको नेम देते हैं एपोगेमी।
तो आप डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि जो आपके विंकलर साइंटिस्ट था, उस विंकलर साइंटिस्ट ने जो एपोमिक्सिस थी उसके 2 टाइप्स बताए थे। एक उसने बताया था स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस। देखो स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस है, इसका मतलब जो एम्ब्रियो डेवलप होगा वो विदाउट मिक्सिंग एंड विदाउट मियोसिस डिवीजन के, जो एम्ब्रियो सेक के अलावा जो ओव्यूल का टिश्यू है, चाहे वो न्यूसेलस वाला हो, चाहे इंटेगुमेंट का हो, चाहे फनिकल हो, चाहे अदर कोई भी पार्ट है, उस डिप्लॉयड टिश्यू से डायरेक्ट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। यानी जहां से एम्ब्रियो डेवलप होना चाहिए था रियल में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अपने को पता है कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो है वो कौन से पार्ट से होता है भाई। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो आपके है वो होता है कौन से पार्ट से, एग वाले सेल से फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। यानी एम्ब्रियो सेक से एम्ब्रियो डेवलप होता है, सीधी सी बात है, उसमें एग जो है उससे फर्टिलाइजेशन के बाद। बट यहाँ ये कह रहा है कि जिस पार्ट से बनना चाहिए वहां से ना बन के दूसरे पार्ट से बनता है, दूसरे पार्ट से बनता है, उसी को बोलते हैं एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी। यानी एक टाइप से आप लोगों ने एडवेंटेटिव रूट्स स्टडी किया था कि रेडिकल के अलावा जो अदर पार्ट से निकलती है उन रूट्स को आप लोग एडवेंटेटिव रूट्स बोलते हैं। उसी टाइप से जहां से एम्ब्रियो बनना चाहिए वहां से नहीं बन रहा और दूसरे पार्ट से एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, तो उसको हम क्या नेम दे देंगे, उसको एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी नेम दे देंगे। दूसरा टाइप इसने बताया वो बताया गेमिटोफिटिक एपोमिक्सिस। हालांकि एपोमिक्सिस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग गेमिटोफिटिक एपोमिक्सिस अप्लाई नहीं होता। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इसने डेफिनेशन में तो दी कि जिसमें मियोसिस और सिनगेमी नहीं हो, जबकि यदि आप इस गेमिटोफिटिक एपोमिक्सिस की बात करें तो यहाँ ये एम्ब्रियो सैक या फीमेल गेमिटोफाइट बन रहा है और इनमें जो हैप्लॉइड एग सेल है, हैप्लॉइड एग सेल है, इसका मतलब इस हैप्लॉइड एग सेल की फॉर्मेशन कैसे हुई, मियोसिस डिवीजन से हुई। तो यहाँ मियोसिस तो होता है बट मिक्सिंग नहीं होती, इस वजह से इसने इसको एपोमिक्सिस में कंसीडर किया और गेमिटोफिटिक मियोसिस में, इस गेमिटोफिटिक एपोमिक्सिस में इसको कंसीडर किया। आप इस डेफिनेशन को थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं, मतलब मैं मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आप लोगों को, रिंकलर के अकॉर्डिंग, कि ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें मियोसिस एंड सिनगेमी दोनों एक साथ नहीं हो, या तो मियोसिस हो जाए या सिर्फ सिनगेमी हो जाए, तो उसको हम एपोमिक्सिस नेम दे सकते हैं। तो गेमेटोफिटिक वाले में इसने कहा कि यदि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट इस अनफर्टिलाइज्ड एग सेल से होता है तो उसको तो हम बोल देंगे कौन सा, पार्थेनोजेनेसिस। और यदि इस एग सेल के अलावा जो अदर सिनर्जिड सेल है जो हैप्लॉइड नेचर की है या एंटीपोडल सेल जो हैप्लॉइड नेचर की है, इनसे यदि विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है उसको हम क्या नेम देंगे, एपोगेमी नेम देंगे। ये विंकलर जो साइंटिस्ट था उसका क्लासिफिकेशन था एपोमिक्सिस का। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट जो है वो लें। फिर अपने डॉक्टर पंचानन महेश्वरी साहब जो है राजस्थान के थे, राजस्थान में भी पर्टिकुलर मैं बात करूं जयपुर में थे, और जयपुर में पर्टिकुलर राजस्थान यूनिवर्सिटी जो है उसके प्रोफेसर थे। इन्होंने ये जो पंचानन महेश्वरी साहब जो थे उन्होंने इस एपोमिक्सिस के कुछ टाइप बताए थे, तो उनके अकॉर्डिंग इस एपोमिक्सिस के क्या टाइप है उनका भी अपने डिस्कशन करेंगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। देखो बेटा, इसके बाद आप लोग बात कर रहे हैं कि इस एपोमिक्सिस को क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ पंचानन महेश्वरी। पंचानन महेश्वरी साहब के अकॉर्डिंग यदि आप एपोमिक्सिस की बात करें तो एपोमिक्सिस के कितने टाइप बताए पंचानन महेश्वरी साहब ने, इसके इन्होंने 2 टाइप जो है वो अपने को जनरली बताए थे। फर्स्ट टाइप जो लिया उन्होंने वो लिया नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस का। नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस की बात इन्होंने की। देखो नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस में ये कह रहा है कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो है वो नॉर्मल एग सेल से हो सकता है या एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो है वो नॉर्मल सिनर्जिड सेल्स या एंटीपोडल सेल से हो सकता है। नॉन रिकरेंट का मीनिंग था एम्ब्रियो डेवलप्स फ्रॉम haploid cells of embryo sac without
इन्वॉल्वमेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन। यानी यहां सिर्फ और सिर्फ फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा बेटा, बाकी हैप्लॉइड एम्ब्रियो जो है वो डेवलप होगा। और हैप्लॉइड एम्ब्रियो किससे डेवलप होगा? हैप्लॉइड सेल से डेवलप होगा। अब आप बोलोगे कि सर एम्ब्रियो सैक में हैप्लॉइड सेल जो है वो 2 टाइप्स की होती है। या तो आप बोलोगे एम्ब्रियो सैक की एग सेल से बने, या फिर आप लोग बोलोगे कि सर एम्ब्रियो सैक की एग सेल के अलावा सिनर्जिड्स या फिर एंटीपोडल जो है, एंटीपोडल सेल्स जो है उन एंटीपोडल सेल से बने। वे दोनों कंडीशन आ गई ना, कि आपने कहा कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किससे होगा? हैप्लॉइड सेल्स ऑफ एम्ब्रियो सैक से होगा। अब एम्ब्रियो सैक में तो सारी सेल ही कैसी होती है? हैप्लॉइड होती है। तो या तो एग सेल से हो या फिर सिनर्जिड या एंटीपोडल सेल से हो। यदि एग सेल से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो ऐसे एम्ब्रियो डेवलपमेंट को आप लोग बोलते हैं हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। वैसे तो ये पार्थेनोजेनेसिस विंकलर के अकॉर्डिंग तो था, बट मैसूरी साहब ने इसको नेम दिया, इससे डेवलपमेंट हो तो इस एग सेल से एम्ब्रियो डेवलप होता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, तो उसको उन्होंने नेम दे दिया था हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। क्या नेम दे दिया? इसको नेम दे दिया हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। अब मान लो इन सिनर्जिड सेल से, एंटीपोडल सेल से कोई हैप्लॉइड एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, तो उस एम्ब्रियो डेवलपमेंट को इन्होंने जो नेम दिया था उन्होंने नेम दिया था हैप्लॉइड एपोगेमी। क्या नेम दिया था? हैप्लॉइड एपोगेमी नेम दिया था। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। नॉन रिकरेंट वाला जो होगा उसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट ऑलवेज आपके एम्ब्रियो सैक की हैप्लॉइड सेल से होगा, और हैप्लॉइड सेल से भी विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होने वाला है। जबकि दूसरा टाइप जो पंचानन महेश्वरी साहब ने बताया था वो था आपका रिकरेंट टाइप ऑफ एपोमिक्सिस। देखो सेकंड जो इन्होंने टाइप बताया वो दिया था रिकरेंट एपोमिक्सिस। देखो रिकरेंट एपोमिक्सिस में फर्क क्या था? ये रिकरेंट एपोमिक्सिस जो है, इस रिकरेंट एपोमिक्सिस में जनरली जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वो डिप्लॉइड सेल से होता है, या ये आप यूँ बोल सकते हैं कि रिकरेंट एपोमिक्सिस में जो डिप्लॉइड एम्ब्रियो ही डेवलप होगा। और ये डिप्लॉइड एम्ब्रियो कैसे डेवलप होगा? यानी यहाँ आप लोग ये लिख सकते हो, एम्ब्रियो develops from diploid cells of embryo sac, of diploid embryo sac, और या फिर आप लोग बोल सकते हैं कि इसके अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो है वो आपके किससे हो जाता है? अदर सेल से हो सकता है। तो इसको आप एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी भी आप लोग नेम दे सकते हैं। तो सिर्फ रिकरेंट की बात करें तो रिकरेंट को फर्दर आप लोग कितने में डिवाइड कर रहे हो? आप लोग 2 टाइप्स में डिवाइड करेंगे इस रिकरेंट वाले की। यानी इसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है फ्रॉम डिप्लॉइड सेल्स ऑफ डिप्लॉइड एम्ब्रियो सैक। पहली सिचुएशन देखें इसके अंदर, फर्स्ट सिचुएशन तो डायरेक्टली आ गई कि भाई ये जो एम्ब्रियो सैक था, या यूं सबसे पहले ओव्यूल को ड्रॉ कर लेते हैं अपने। इस ओव्यूल के अंदर जो स्ट्रक्चर थी सारा का सारा न्यूसेलस था। इस न्यूसेलस में आप लोगों ने कहा था कि सर वन सेल जो है वो एनलार्ज हो रही थी और एज ए मेगास्पोर मदर सेल बिहेव कर रही थी। और वो मेगास्पोर मदर सेल जो है, मेगास्पोर मदर सेल जो थी वो 2n टाइप की थी, डिप्लॉइड टाइप की थी। और ये 2n टाइप की सेल फर्दर मियोसिस डिवीजन कर रही थी, और मियोसिस डिवीजन करके मेगास्पोर बना रही थी, और मेगास्पोर हैप्लॉइड नेचर के थे। अब ये कह रहा है कि इसमें ये प्रोसेस नहीं होती, और नहीं होने की वजह से जो मेगास्पोर मदर सेल थी वो
बिहेव करने लग जाती है, डायरेक्टली बिहेव एज मेगा स्पोर। तो ये जो मेगा स्पोर होगा वो 2n होगा, क्योंकि डायरेक्टली बिहेव करने लग जाएगी एज ए मेगा स्पोर, तो 2n टाइप का मेगा स्पोर होगा और 2n मेगा स्पोर होगा। तो अपने आप ही कह सकते हैं कि यहाँ ये जो मेगा स्पोर से एम्ब्रियो सैक बनेगा, ये एम्ब्रियो सैक भी कैसा होगा, ये 2n टाइप का डिप्लॉइड एम्ब्रियो सैक होने वाला है। कैसा एम्ब्रियो सैक होने वाला है बेटा, डिप्लॉइड एम्ब्रियो सैक होने वाला है। अब इस डिप्लॉइड एम्ब्रियो सैक में से आप लोगों ने कहा कि सर जो डिप्लॉइड एम्ब्रियो सैक है, डिप्लॉइड एम्ब्रियो सैक जो है, एम्ब्रियो सैक जो है, उस डिप्लॉइड एम्ब्रियो सैक में से या तो डिप्लॉइड एग सेल जो है वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाए, एम्ब्रियो में, और या फिर कैसा हो सकता है, या आप दूसरी कंडीशन दे सकते हो कि सिनर्जिड और एंटीपोडल जो है उनसे क्या डेवलप हो जाए, एम्ब्रियो डेवलप हो जाए। यानी बाकी तो सिचुएशन सेम यही है कि या तो एग सेल से या सिनर्जिड से या एंटीपोडल से, बट यहाँ तो जो एम्ब्रियो सैक था वो कैसी नेचर का था, हैप्लॉइड का था नॉन रिकरेंट में तो, और रिकरेंट में ये कह रहा है कि जो एम्ब्रियो सैक है वो भी किस नेचर का होता है, डिप्लॉइड नेचर का होता है। अब यदि डिप्लॉइड एग सेल से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो उसको बोलते हैं जनरेटिव एपोस्पोरी, जनरेटिव एपोस्पोरी नेम देते हैं, जनरेटिव एपोस्पोरी। या फिर आप लोग इसी का, क्योंकि देखो यहाँ इसको नेम क्या दिया था, हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस बोला था, तो इसको आप क्या बोल सकते हो, इसको बोल सकते हो डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस नेम दे सकते हो, क्योंकि यहाँ जो एम्ब्रियो है वो डिप्लॉइड नेचर का है, इस वजह से इसको क्या बोल सकते हो, डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस नेम दे सकते हैं। जबकि मान लो इससे डेवलप होता है तो उसको आप लोग बोल सकते हैं सोमेटिक एपोस्पोरी, क्या बोल सकते हैं इसको, इससे होता है तो इसको बोलते हैं सोमेटिक एपोस्पोरी, सोमेटिक एपोस्पोरी या फिर जनरेटिव एपोस्पोरी, यानी 2 टाइप्स ऑफ एपोस्पोरी जो है वो अपने को जनरली मिलती है रिकरेंट टाइप ऑफ एपोमिक्सिस में। इसके अलावा ये जो आपके महेश्वरी साहब जो थे, उन महेश्वरी साहब ने टोटल जो इसके टाइप्स बताए थे, यानी जो चाहे वो वैसे तो मेन टाइप्स जो है वो 2 थे आपके, नॉन रिकरेंट एंड रिकरेंट टाइप के थे, बट इस एपोमिक्सिस को फर्दर उन्होंने 4 टाइप्स में डिवाइड किया था, यानी ओवरऑल 4 टाइप थे जिसमें से इंपॉर्टेंट थे आपके नॉन रिकरेंट एंड रिकरेंट टाइप के। इसके अलावा कुछ और टाइप पे थे जिसमें से एक है एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी और एक है आपका वेजिटेटिव एपोमिक्सिस। तो ये एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आपको बताता हूँ एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी और वेजिटेटिव एपोमिक्सिस जो महेश्वरी साहब ने बताए थे वो कौन से थे, उनका भी डिस्कशन करते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें बेटा। थर्ड टाइप जो महेश्वरी साहब के अकॉर्डिंग, वैसे तो खूब से थे बट इनमें से जो इंपॉर्टेंट 4 थे, इनमें से पहला नॉन रिकरेंट था, सेकंड रिकरेंट था, थर्ड जो लेते हैं वो लेते हैं आप लोगों के एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी। कौन सा लेते हैं बेटा, थर्ड जो है वो है एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी। देखो इस एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी की बात करें आप लोग तो इसमें ये कह रहा है, वही पहले वाली बात है, डायरेक्टली इसमें ऐसा कोई नया नहीं है। इसमें ये कह रहा है कि एम्ब्रियो जो है, एम्ब्रियो डेवलप्स फ्रॉम डिप्लॉइड सेल्स ऑफ न्यूसेलस की जो डिप्लॉइड सेल्स है उनसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है, या फिर आप बोल सकते हैं और इंटेग्यूमेंट सेल से डेवलप हो जाता है,
या फिर आप ये बोल सकते हैं कि इसमें जो ओव्यूल की एम्ब्रियो सैक के अलावा जो सेल थी उन सेल से डिप्लॉयड एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाए तो उसको हम बोलते हैं एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी। और इस एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी को दूसरा नेम भी आप लोग देखते हैं कि इसको स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस भी आप लोग नेम दे सकते हैं, स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस भी इसको नेम दे सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा नॉर्मल एम्ब्रियो भी डेवलपमेंट इसमें हो सकता है, क्योंकि ये एम्ब्रियो तो किससे डेवलप हो रहा है, अदर पार्ट से हो रहा है, तो हो सकता है नॉर्मल से डेवलप हो जाए, जैसे लेमन के अंदर, मैंगो के अंदर और ओपेंशिया के अंदर ऐसी कंडीशन अपने को मिल सकती है। ये अपने पॉली एम्ब्रियोनी में भी डिस्कशन करेंगे। उसके बाद फोर्थ टाइप का जो मैसूरी साहब ने बताया वो था वेजिटेटिव एपोमिक्सिस। देखो, इस वेजिटेटिव एपोमिक्सिस की बात करें जो मैसूरी साहब ने अपने को बताया था, इसमें ये कह रहे हैं कि कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनमें वेजिटेटिव बुलबिल डेवलप हो जाता है, यानी चाहे वो लीफ वाला पार्ट हो या फिर आप लोग बोल सकते हैं कि जो अदर पार्ट है प्लांट के जो पार्ट है, जैसे मान लो मैं यूँ कहा कि स्टेम पार्ट था, स्टेम पार्ट पे फ्लावर डेवलप होना था, फ्लावर की जगह यहाँ पे क्या हो जाता है, वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल डेवलप हो जाता है। वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल जो है डेवलप्स। अब वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल डेवलप हो जाएगा किससे, इस जो स्टेम पार्ट पे फ्लावर डेवलप हो रहा था, फ्लावर की जगह क्या गया, वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल डेवलप हुआ। और ये वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल किसकी फॉर्मेशन कर ले, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर ले, जैसे अगेव है, एलियम है, इनके अंदर ऐसी कंडीशन हो जाती है, अगेव के अंदर, इसके अलावा एलियम के अंदर। तो इसको आप लोग बोलते हैं वेजिटेटिव एपोमिक्सिस। तो ये वैसे पंचानन महेश्वरी साहब ने 4 टाइप्स ऑफ एपोमिक्सिस जो है वो अपने को बताए थे। अब यदि इस एपोमिक्सिस की बात कर लेते हैं अपने इम्पोर्टेंस की, तो सीधी सी बात है कि इसके अंदर विदाउट मिक्सिंग और विदाउट मिक्सिंग या फिर विदाउट म्यूसिस डेवलपमेंट होता है। आप प्योर लाइन को लॉन्ग टाइम तक मेंटेन कर सकते हैं, अच्छे कलेक्टर को लॉन्ग टाइम तक मेंटेन, वही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप का बेनिफिट अपने को जाएगा। इसके अलावा आप बोल सकते हैं कि जो हाइब्रिड प्लांट्स होते हैं उन हाइब्रिड विगर्स को, हाइब्रिड करैक्टर को भी लॉन्ग टाइम तक आप क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। और एपोमिक्सिस की जो प्रोसेस होती है उसके अंदर आप लोग जेनेटिकली सिमिलर प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं विदाउट सेपरेशन ऑफ करैक्टर्स, यानी करैक्टर को सेपरेट किए बगैर आप लोग क्या कर सकते हैं, जेनेटिकली सिमिलर प्लांट का प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये आपके कुछ इस एपोमिक्सिस की इंपॉर्टेंस थी, और एपोमिक्सिस का टॉपिक जो है वो अपना भी इसके साथ ही कंप्लीट होता है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें बेटा। इसके बाद अपने एक छोटा सा टॉपिक और दिया हुआ है इसी चैप्टर के अंदर, वो है आपका पॉली एम्ब्रियोनी। देखो, नेम से ही क्लियर है, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये अपने को कह रहा है कि पॉली एम्ब्रियोनी मतलब, पॉली का मतलब बहुत सारे और एम्ब्रियोनी का मतलब एम्ब्रियो, यानी इसमें आप लोग बोलोगे कि मोर देन वन, पॉलीफोर, मोर देन वन, और वी कैन से टू से ज्यादा। और एम्ब्रियोनी का मतलब है एम्ब्रियो, यानी आप ये बोल सकते हैं कि सर जनरली जो है अपने को वन एम्ब्रियो प्रेजेंट विदिन ए सीड, यानी एक सीड के अंदर आप लोगों को वन एम्ब्रियो मिलता है, बट समटाइम more than one embryo develops within seed, or we can say ovule। तो उसी को आप लोग बोलते हैं which is
नोन एज पोली एम्ब्रियोनी। इसी को आप लोग पोली एम्ब्रियोनी की कंडीशन नेम देते हैं। देखो ये पोली एम्ब्रियोनी की कंडीशन जो है, यानी एक से ज़्यादा एम्ब्रियो प्रेजेंट होना सीड के अंदर, ही क्या कहलाता है, पोली एम्ब्रियोनी कहलाता है या पोली एम्ब्रियोनी होती है। आप लोगों से इसका एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ये जो पोली एम्ब्रियोनी का फीचर जो है, ये जो पोली एम्ब्रियोनी का करैक्टर जो है वो नॉर्मल फीचर है, नॉर्मली प्रेजेंट इन या नॉर्मल अकर्स इन जिम्नोस्पर्म्स। ये कॉमनली प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट होती है कॉमनली, बट सम एंजियोस्पर्म प्लांट जो है, सम एंजियोस्पर्म प्लांट जो है उनके नेम आप लोगों से पूछ सकता है जिसके अंदर पोली एम्ब्रियोनी प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो आप लोग लेमन या सिट्रस फैमिली जो है उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। लेमन के अंदर है, टोबैको के अंदर है, टोबैको प्लांट के अंदर भी आप लोगों को टोबैको के अंदर, इसके अलावा एलियम सीपा के अंदर, एलियम के अंदर, एलियम जो एंजियोस्पर्म है, क्रोटोलेरिया जुन्सिया के अंदर आप लोगों को, क्रोटोलेरिया जुन्सिया के अंदर। इसके अलावा आप बात करें ब्लैक बेरी जो है उसके अंदर, ब्लैक बेरी जो प्लांट है उसके अंदर आप लोगों को पोली एम्ब्रियोनी जिम्नोस्पर्म प्लांट में प्रेजेंट होती है। बट ये एंजियोस्पर्म प्लांट है, लेमन, टोबैको, क्रोटोलेरिया, एलियम और ब्लैकबेरी, इनके अंदर भी आप लोगों को जनरली मिलती है। ये जो पोली एम्ब्रियोनी है, आप लोगों ने कहा कि सर सीड के अंदर मोर देन वन एम्ब्रियो प्रेजेंट हो, उसी को हम क्या नेम देते हैं, पोली एम्ब्रियोनी नेम देते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया कि नॉर्मल एक एम्ब्रियो होता है बट एक से ज़्यादा हो उसको हम क्या बोल देंगे, पोली एम्ब्रियोनी। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने देखेंगे कि पोली एम्ब्रियोनी का कॉजेज क्या है, किस कारण से पोली एम्ब्रियोनी होती है, मोर देन वन एम्ब्रियो डेवलप होते हैं फ्रॉम वन ओव्यूल। देखो बेटा, इस पोली एम्ब्रियोनी के कुछ रीजंस है जिसमें से मैं कुछ रीजन बता रहा हूँ आप लोगों को। जैसे ये बात करें, आप लोगों ने कहा कि सर ये नॉर्मल जो ओव्यूल था, नॉर्मल ओव्यूल था, उस नॉर्मल ओव्यूल की स्ट्रक्चर इस टाइप से थी। ये अपने पास एम्ब्रियो सैक था जिसके अंदर एंटीपोडल सेल्स थी, और इसके अलावा ये एग अपरेटस था जिसके अंदर 2 सिनर्जिड सेल्स थी एंड 1 एग सेल थी। ये स्ट्रक्चर थी नॉर्मल ओव्यूल की। इस नॉर्मल ओव्यूल में आप लोगों ने कहा था कि सर ये जो एग सेल है, इस एग सेल से डेवलप होता है किसका, एग सेल जो है वो एग सेल डेवलपमेंट करेगी एम्ब्रियो। फर्टिलाइजेशन के बाद किसकी फॉर्मेशन करेगी, ये एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करेगी। अब ये एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करेगी, और जब इस एग सेल में फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या बना, जाइगोट बना। अब इस जाइगोट में आप लोगों ने कहा कि सर फर्स्ट डिवीजन ट्रांसफर्स होता है। मान लो ट्रांसफर होकर ये एपिकल और ये बेसल सेल बन तो गई, बट ये दोनों सेल सेपरेट हो गई, इस टाइप से अलग अलग हो गई। तो इससे 1 एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा, 1 एम्ब्रियो, और इससे अनदर एम्ब्रियो, यानी दोनों सेल सेपरेट हो गई तो उससे 2 एम्ब्रियो बन सकते हैं। और मान लो सेपरेट होकर मोर देन 2 पार्ट्स में सेपरेट हो जाती है, जैसे यहाँ मान लो ये डिवाइड नहीं होती, ये 2 सेल 4 सेल स्टेज में जाकर डिवाइड हो जाती है। तो इससे कितनी सेल अलग अलग हो जाती, 4 अलग अलग हो जाती, और इन 4 से कितने एम्ब्रियो बन जाते, 4 एम्ब्रियो बन जाते। तो आप लोग ये कह सकते हैं कि नॉर्मली जो एग था वो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनाएगा, और जाइगोट से किसका डेवलपमेंट होना था, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना था। बट कई बार क्या होता है कि जब जाइगोट जो है जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करेगा तो ये डिवीजन करता है, इस डिवीजन को बोलते हैं क्लीवेज डिवीजन, जनरली क्लीवेज डिवीजन बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें सेल की नंबर बढ़ जाती है, साइज डिक्रीज होता है, जिसको क्लीवेज डिवीजन बोलते हैं, क्लीवेज डिवीजन बोलते हैं। तो इस क्लीवेज डिवीजन के टाइम में मान लो क्लीवेज के टाइम में बोथ सेल सेपरेट हो गई, या क्लीवेज के टाइम में 4 सेल जो है वो सेपरेट हो गई, तो ऐसी सिचुएशन में आप लोग ये कह सकते हैं कि पोली एम्ब्रियोनी कॉज हो सकती है। यानी नॉर्मली 1 एम्ब्रियो डेवलप होना था, बट 1 की जगह क्या हो सकते हैं, या तो 2 हो सकते हैं, या 4 हो सकते हैं, या मोर देन 2 हो सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में इस एम्ब्रियोनी को, इस पोली एम्ब्रियोनी को आप नेम देते हैं क्लीवेज पोली एम्ब्रियोनी।
क्या नेम देते हैं इसको? इसको नेम देते हैं क्लीवेज पोली एम्ब्रियोनी। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस पोली एम्ब्रियोनी का एक रीजन हो सकता है कि ये जो क्लीवेज डिवीजन हो रहा था वो नॉर्मल ना होकर एबनॉर्मल हो जाए। एबनॉर्मल होने की वजह से जो सेल्स बन रही है वो सेपरेट हो जाए, सेपरेट होने की वजह से वो अलग अलग एम्ब्रियो में डेवलप हो जाए। दूसरा रीजन क्या हो सकता है? मान लो कि वन मेल गेमिट जो इसके पास है, इसने इसको फर्टिलाइज कर दिया और वन मेल गेमिट ने इसको फर्टिलाइज करके एंडोस्पर्म डेवलप कर लिया। मान लो उसी टाइम प्लांट के अंदर जो मोर देन वन जो आपके पोलन ट्यूब थी वो आ जाए और अनदर जो मेल गेमिट आए वो अनदर मेल गेमिट इसको फर्टिलाइज कर दे या इसको आपके सिनर्जिड को फर्टिलाइज कर दे या वो किसको फर्टिलाइज कर दे, एंटीपोडल सेल्स को फर्टिलाइज कर दे। तो कहने का मतलब है कि एक एम्ब्रियो तो किससे डेवलप होगा आपका? नॉर्मल एम्ब्रियो तो डेवलप होगा किससे बेटा? नॉर्मल एम्ब्रियो तो डेवलप हो जाएगा वन तो किससे? इस एग सेल से। और अनदर एम्ब्रियो डेवलप्स फ्रॉम फर्टिलाइजेशन ऑफ, फर्टिलाइजेशन नहीं लिखता, डेवलप फ्रॉम सीधा डायरेक्ट लिखता हूं, सिनर्जिड और एंटीपोडल। अब एंटीपोडल और उनसे दूसरे डेवलप हो जाए तो कितने हो गए? वन तो ये, और या तो इनसे एक डेवलप हो जाए, दो डेवलप हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में भी पोली एम्ब्रियोनी आ सकती है। यानी ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम अदर सेल्स ऑफ एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक की सेल से, नॉर्मल एम्ब्रियो सैक की सेल से ही आप अभी डेवलपमेंट करा रहे हो। कई बार ऐसी सिचुएशन भी हो जाती है, क्योंकि आप लोगों ने कहा कि ओव्यूल में जनरली वन एम्ब्रियो सैक ही होता है, वन फीमेल गेमेटोफाइट भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो 4 मेगास्पोर्स थे, 4 मेगास्पोर जो थे हैप्लोइड नेचर के थे, उसमें से 3 डीजनरेट हो रहे थे, 3 डीजनरेट हो रहे थे, वन फंक्शनल रह रहा था। अब बाई चांस क्या हुआ कि मोर देन वन फंक्शनल, नॉर्मल कंडीशन में तो वन फंक्शनल था, बट समटाइम मोर देन वन मेगास्पोर रिमेन्स फंक्शनल। यानी एक से ज्यादा जो मेगास्पोर है वो फंक्शनल रह जाए तो इससे एम्ब्रियो सैक बनेगा, इससे एम्ब्रियो सैक, इससे भी एम्ब्रियो सैक, इससे भी एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक बन के मान लो नॉर्मल वन एग यानी 4 एग सेल और 4 का फर्टिलाइजेशन होने से 4 एम्ब्रियो डेवलप हो सकते हैं। या मान लो यहाँ 2 मेगास्पोर तो डिस्ट्रॉय हो गए, 2 फंक्शनल रहे तो कितने एम्ब्रियो बन जाएंगे? 2 बन जाएंगे। मान लो 3 फंक्शनल रहे तो 3 बन जाएंगे, और 1 से 1 तो नॉर्मल डेवलप हो ही रहा था। तो 1 से 1 तो डेवलप हो रहा है, बट 1 के अलावा मान लो मोर देन 1 मेगास्पोर फंक्शनल रहे तो कितने एम्ब्रियो सैक डेवलप होंगे? मोर देन 1 एम्ब्रियो सैक डेवलप होंगे, और मोर देन 1 एम्ब्रियो सैक डेवलप होंगे तो ऐसी कंडीशन में भी पोली एम्ब्रियोनी कॉज हो सकती है। तो तीसरा रीजन जो है, फर्स्ट रीजन आप लोगों ने कहा कौन सा था अभी? क्लीवेज पोली एम्ब्रियोनी, यानी क्लीवेज एबनॉर्मल क्लीवेज डिवीजन की वजह से क्या हो सकती है? पोली एम्ब्रियोनी हो सकती है। दूसरा रीजन आप लोगों ने बताया कि अनदर एम्ब्रियो डेवलप्स फ्रॉम सिनर्जिड सेल्स या एंटीपोडल सेल से, तो भी आप लोग पोली एम्ब्रियोनी कॉज कर सकते हैं। और तीसरा रीजन आप लोगों ने बताया कि मोर देन 1 फंक्शनल मेगास्पोर रह जाए तो ऐसी कंडीशन में भी क्या हो सकती है? पोली एम्ब्रियोनी हो सकती है। लास्ट एंड फाइनल बात करें आप लोग इसमें फोर्थ टाइप की, कि इसके अलावा एम्ब्रियो कहाँ से डेवलप हो सकता है? मान लो 1 तो यहाँ से डेवलप हो गया नॉर्मल, तो इसके अलावा ये न्यूसेलस की सेल है, इसने एम्ब्रियो बना लिया, या मान लो एंटीपोडल सेल है, इसने एम्ब्रियो की फॉर्मेशन कर ली। यानी फोर्थ कंडीशन ये है, एम्ब्रियो अनदर एम्ब्रियो डेवलप्स फ्रॉम cells of nucellus।
न्यूसेलस की सेल से डायरेक्ट एम्ब्रियो जो है वो डेवलप हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में भी मोर देन वन एम्ब्रियो, या फिर आप इंटेगुमेंट की सेल बोल सकते हैं, यानी जो आप लोगों ने अभी एडवेंटेटिव पॉली एम्ब्रियोनी की एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी की बात की थी, वही यहाँ क्या करवा सकती है कि नॉर्मल एम्ब्रियो यहाँ से डेवलप हो जाए और एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी इससे डेवलप हो जाए, तो मोर देन वन एम्ब्रियो जो है आपको विद इन वन सीड जो है वो आपको मिल सकते हैं। तो ये 4 रीज़न थे पॉली एम्ब्रियोनी की। और पॉली एम्ब्रियोनी होती क्या है कि नॉर्मली वन सीड के अंदर, और वी कैन से वन ओव्यूल के अंदर आप लोगों को वन एम्ब्रियो मिलता है, बट कई बार क्या होता है कि मोर देन वन एम्ब्रियो आपको मिलेंगे, और मोर देन वन एम्ब्रियो मिलेंगे, उस वजह से इस कंडीशन को आप बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। तो ये चैप्टर जो था अपना, चैप्टर नंबर 2 जो था, वो अकॉर्डिंग टू मी और वी कैन से अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज जो है वो कंप्लीट हो गया बेटा। अब आप लोग एक बार अपने मॉड्यूल को रीड करें, यदि उसमें कोई समस्या आ रही है पढ़ने में, या कोई ऐसा टॉपिक रह गया आपको लग रहा है कि सर ये हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, तो वो मेरे को व्हाट्सएप पे बताएं पर्टिकुलर, मैं उसका अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा। तो आज ये अपना 2nd चैप्टर जो था 12th क्लास एनसीईआरटी का, वो भी कंप्लीट होता है। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट 1st एंड 2nd 2 चैप्टर जो है अपने कंप्लीट हो गए। अब 3rd चैप्टर अपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन को स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।